नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है, इसके संबंध में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का ये टॉपिक बेहद पसंद आएगा और ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कक्षा के लिए स्टूडेंट हो, शिक्षक हो। साथियों, संप्रेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इन सब पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देने से आपको जो है मेरे द्वारा दिए गए सारे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे और आपको शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक विकास करने में जो है आसानी रहेगी। तो साथियों, संप्रेषण, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है साथियों। ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और प्रेषण। सम धन प्रेषण, ये दोनों मिलकर के संप्रेषण बना है। इसका आशय होता है जो समान रूप से प्रेषित किया जाए उसे संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का कम्युनिस शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी में संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिस शब्द लैटिन भाषा के शब्द से है, जिसे जो है कम्युनिस्ट का आशय होता है, क्या होता है साथियों? कम्युनिस्ट का आशय होता है कॉमन बनाने से, सामान्य बनाने से, अर्थात किसी तथ्य को, किसी विचार को गुप्त न रख करके जब हम उसे सामान्य बना देते हैं, दूसरों को प्रेषित कर देते हैं, दूसरों के यहाँ तक उनके संज्ञान में डाल देते हैं, तो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। साथियों, अब यहाँ पर संप्रेषण को आपने जाना कि तथ्य को गोपनीय न रख करके उसे जो है सामान्य बना दिया जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जब संप्रेषण में साथियों दो पक्ष का होना जरूरी है। दो पक्ष, हम किसी तथ्य को गुप्त न रख करके, किसी विचार को गुप्त न रख करके, भावना को गुप्त न रख करके क्या करते हैं? उसको सामान्य बनाते हैं। तो जब सामान्य बनाएंगे, किसी गुप्त बात को जो हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता है, उसको जानकारी देने के लिए क्या करेंगे? दूसरे को बताएंगे तभी तो जानेगा। तो इसमें दो पक्ष होगा। पहला पक्ष होगा इसमें विचार देने वाला, विचार देने वाला, और दूसरा पक्ष होगा विचार को सुनने वाला। विचार को सुनने वाला। साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि संप्रेषण में दो पक्षों का होना जरूरी है, तभी हम किसी बात को जो हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता है तो उसको जानकारी दे पाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी तथ्य को आदान प्रदान करने से है।
कहने सुनने से है। तो यहाँ पे किसी तथ्य को, किसी विचार को, किसी भावना को एक दूसरे को कह देने से है। तो साथियों, इस आधार पर जो है कि हम संकुचित अर्थ में संप्रेषण को कह सकते हैं। संकुचित रूप में संप्रेषण वह प्रक्रिया है जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना पाया जाता है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को गुप्त न रख करके उसको बता देता है जिसे वह जानता नहीं है, सामान्य बना देता है। ये संकुचित रूप में। व्यापक रूप में संप्रेषण क्या होता है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यापक रूप में संप्रेषण साथियों वह होता है जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं, तथ्यों को एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि पहले की बात दूसरे को भली भांति समझ में आ जाए और दूसरा व्यक्ति भी पहले वाले व्यक्ति को अगर कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात पहले वाले को भी भली बात समझ में आ जाए। ये व्यापक रूप में हुआ। साथियों, कुछ परिभाषा एक दो मैंने लिखा है। पहली परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा संवेगों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा संवेगों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। ये कहा किसने है? इसको कहा गया है न्यूमैन तथा समर। ये शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा संवेगों का आदान प्रदान ही जो है संप्रेषण कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करने तथा समझने की प्रक्रिया। ये किसने कहा है? तो साथियों, इसको कहा है कीथ डेविस ने कहा है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करने तथा समझने की प्रक्रिया है। अब साथियों, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कितने प्रकार का होता है? तो साथियों, संप्रेषण दो प्रकार का होता है। एक शाब्दिक होता है, शाब्दिक संप्रेषण, और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण। साथियों, शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है। अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार के होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का और अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार का होता है। पहले ये जान लीजिए कि शाब्दिक संप्रेषण कहते किसे हैं। शाब्दिक संप्रेषण कहते किसे हैं? तो साथियों, शाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें तथ्यों या विचारों को दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। उसमें तथ्यों या विचारों को शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है, शब्दों के द्वारा कह दिया जाता है, वह शाब्दिक संप्रेषण होता है। और अशाब्दिक संप्रेषण वह होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण हो लेकिन वहां पे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, वह अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ये 5 प्रकार का होता है साथियों। तो संप्रेषण के प्रकार 2, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है और अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार का होता है। तो साथियों, ये 2 प्रकार शाब्दिक संप्रेषण कौन कौन से हैं और अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार का कौन कौन सा है,
अगले वीडियो में लेकर के हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।